सो चिल्ड्रन, लास्ट हमने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था, यस और नो। और अकाउंटिंग इक्वेशन के आई हैव टोल्ड की 3 एप्लीकेशंस हैं। पहला था मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। इसका कुछ होमवर्क भी मैंने आपको दिया था और ये आंसर्स आपके आ गए होंगे। दूसरा था कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैसे एनालाइज करेंगे, और यहाँ पे हर बच्चा एक गलती करता है, आपने भी की होगी। मैं क्वेश्चन होमवर्क चेक कराने से पहले बताता हूँ। एसेट में तो बड़ा आसान लगता है, आया तो प्लस गया तो माइनस। मैंने नहीं सिखाया था, ये आपने खुद डेवलप किया है, ये आपने खुद डेवलप किया है, ये रिफ्लेक्स है आपकी बॉडी का। मैंने क्या सिखाया था? बेनिफिट बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। और जो आपने खुद डेवलप किया, आया तो प्लस गया तो माइनस, यही आपने लायबिलिटी में लगा दिया और सब गुड़ गोबर हो गया। गया तो माइनस, आया तो प्लस, ये नहीं होना है। आपने रोड पे देखा कि जगह खाली है तो एक्सेलरेटर दबाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। भीड़ बढ़ गई, एक्सेलरेटर छोड़ेंगे, स्पीड कम करेंगे। इसी का ऑपोजिट काम आपको करना था, बट आपने नहीं किया। आप पैदल चल रहे थे, आपको एक ड्रेन नजर आई, नाली, क्या उसके अंदर पैर डाल देंगे? नाली आएगी, क्या करना है? टाप जाना है। आप टाप नहीं पाए लायबिलिटी साइड पे। आपने असेट में अप्लाई किया, आया तो प्लस गया तो माइनस। मैंने सिखाया था बेनिफिट बढ़ा तो प्लस घटा तो माइनस। लायबिलिटी में भी आपने यही कर दिया, बढ़ा तो प्लस घटा तो माइनस। डिड आई से सो? मैंने बोला था कि अगर कोई बिजनेस को कुछ दे रहा है, सर माइनस 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 करिए, माइनस करिए, तो उसके पास से जा रहा है ये। अरे प्रभु, एक मिनट, एक मिनट, नाली आई है, पहले सोचिए कितना लंबा टापना पड़ेगा, फिर टापिए। तो लायबिलिटी साइड में लॉजिक क्या बताया था कि अगर कोई इंसान, ओनर या आउटसाइडर बिजनेस को कुछ दे रहा है, उसके पास से चीज जा रही है, सर माइनस करिए। अरे रुको भैया, रुको, हौले हौले, धीरे धीरे। उसके पास से जब चीज जा रही है तो उसके ऊपर इफेक्ट क्या हुआ, उसके ऊपर उसका सैक्रिफाइस बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे? प्लस। बस यही गलती बेचारा बच्चा कर देता है और सब निपट जाता है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द असाइनमेंट करेक्शन। टीके गोल वाले सेट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया था शायद। आप इसमें लास्ट वाला ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए होंगे, बाकी आपने कर लिया होगा। चलिए चेक करिए, चेक करिए। चलिए, रेडी? तो सबसे पहले मैं आपको हेड्स बता दूं कौन कौन से बनेंगे। एक कैश बनेगा, एक कैपिटल बनेगा, असेट में फिर एक कैश बनेगा, उसके बाद स्टॉक बनेगा, देयर आफ्टर एक हेड आपका बनेगा क्रेडिटर, और पेड फॉर रेंट के लिए शायद आपने रेंट का एक हेड बनाया होगा, क्रॉस आउट कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने कुछ किया तो क्रॉस आउट कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या सर कर? रेंट कैपिटल में होगा। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। चलिए, रेडी एवरीबॉडी विद द करेक्शन? चलिए, कैश में प्लस करेंगे 1 लाख और कैपिटल में भी प्लस। कुछ बच्चों ने अगर माइनस कर दिया है तो यही सोच के माइनस किया है, सर पैसा जा रहा है, सर चला गया पैसा, सर माइनस कर दीजिए, यही गलती हो जाएगी। क्या करना है यहाँ पे भी? प्लस। तो कैश प्लस कैपिटल प्लस। देन चिल्ड्रन, कैश में आप माइनस करेंगे और फर्नीचर में प्लस कर देंगे। फिर स्टॉक में आपने प्लस करना है और कैश में माइनस। करेक्ट? समझ गए? आगे चेक करिए। स्टॉक में आपने प्लस किया होगा यहां पे, और क्रेडिटर में भी प्लस। बट जिन बच्चों ने ये सोचा सर क्रेडिटर के पास से सामान गया, माइनस कर दे, सामान गया तो इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट क्या हुआ? तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। इतना समझ में आ गया? अपडेट कर लीजिए इतना। चलो भाई, 5th और 6th ट्रांजैक्शन ऐसे थे जिनके बारे में मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया था, बट कुछ थोड़े हैं डिसोबीडियंट टाइप के बच्चे, जो टीचर नहीं पढ़ाता उससे ज्यादा वो पढ़ना चाहते हैं। ओबीडियंटली डिसोबीडियंट, ओबीडियंटली डिसोबीडियंट। शीट में सर नोट्स लिखे थे, हमने पढ़ लिए सर, शीट में नोट्स लिखे थे, हमने पढ़ लिए। ये कृष्ण है, राधा कोई नहीं है, मैं मैया हूं। समझ में आ गया? बोला है कि नहीं खाना मक्खन, नहीं खाना मक्खन, बट जा जाके खा रहे हैं। समझ में आ गया? तो कृष्ण बनिए जीवन में। पेड फॉर रेंट, अभी मैं ये आपको डिफिकल्ट वाले, जाहिल वाले, दलिद्दर वाले ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। इन सब के पीछे लॉजिक है, और जब लॉजिक आप सीख लेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। पेड शब्द से समझ में आ गया क्या जा रहा है। तो शायद कुछ लोगों ने कैश में तो 700 माइनस कर लिया होगा, बट लोग ये नहीं समझ पाए व्हाट टू डू विद रेंट। जिसने जिसने रेंट का एक हेड बना दिया, अच्छी बात है, आपने कोशिश तो की कम से कम।
कोशिश तो की, गलत किया कोई टेंशन की बात नहीं भाई, गलत सही तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम है। रेंट का आपने हेड बना दिया। सर गलत क्या है? बच्चों गलत ये है कि आप अल्ट्रा मॉडर्न है, और जिस झक्की जाहिल ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई है वो सुपर क्लासिकल था, वो ताता थैया था, और आप मुन्नी बदनाम में डांस कर रहे हैं। तो आज के जमाने में अगर आपका और मेरे जैसा इंसान अकाउंटिंग इक्वेशन बनाता तो शायद एक्सपेंस का भी एक हेड बनाया जाता। बट जिस जमाने में अकाउंटिंग इक्वेशन बनी, हम आलू कचालू और लालू को जानते थे बस, एसेट कैपिटल और लायबिलिटी। शाहजहां के टाइम पे अगर किसी ने बोला होता कि एक जमाना आएगा हजारों साल के बाद जब सबमरीन और क्या कहते हैं स्पेसशिप बनेंगे, शाहजहां क्या बोलते हैं, कत्लेआम कर दो इसका, क्योंकि बोलते पगला गया, झक्की हो गया। उस जमाने में वो रिसर्च थी ही नहीं, उस जमाने में रिसर्च थी नहीं, बट आज वो रिसर्च आ चुकी है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनी तब सिर्फ लोग किन 3 पैरामीटर्स को जानते थे बच्चों, एसेट कैपिटल और लायबिलिटी। वेराज रेंट का पेमेंट एक्सपेंस है, रिसिप्ट इनकम है, लोग इसके बारे में जानते ही नहीं थे, वो उतने खुले हुए विचार के थे ही नहीं। आपके दादाजी जब 11th में थे और उनको बोल दिया जाता मोबाइल फोन लोगे क्या, दादाजी बोलेंगे लगता है दिमाग से पैदल हो गया है, क्या भगे जा रहा है। दादाजी जब 11th में थे उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे। इनफैक्ट पापा आपके जब 11th में रहे होंगे तब मोबाइल फोन नए नए आए थे इंडिया में। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो उस समय सिर्फ एसेट कैपिटल लायबिलिटी था। तो सर रेंट का क्या करना है? रेंट इज एन एक्सपेंस, सब लोग इस बात से सहमत है? जब हमने एक्सपेंस पे किया तो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला। क्या बेनिफिट मिला? हमें लैंडलॉर्ड ने सर्विस दी है जगह ऑक्यूपाई करने की, हमें सर्विस दी है, मतलब हम कौन है? बिजनेस। और बिजनेस में अल्टीमेटली सर्विस किसको मिली? ओनर को। एंड ओनर इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? अगर ये जगह किराए पे ना ली गई होती, किराया ना दिया गया होता, ओनर कुड हैव यूज्ड हिज ओन प्रॉपर्टी, बट किराया दिया है तो हम किसी और की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल नहीं की। तो हम अगर किसी और की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो अपनी प्रॉपर्टी का त्याग नहीं करना पड़ा। ओनर का सैक्रिफाइस क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उसे सर्विस मिल रही है। ओनर को आप किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? कैपिटल। तो ओनर बोले या कैपिटल बोले बात एक ही है। आपको किसी से सेवाएं मिल रही हैं तो आपका सैक्रिफाइस कम होगा। सैक्रिफाइस कम होता है तो सो कॉल कौन सा मैथमेटिकल सिंबल यूज करते हैं? कैपिटल में माइनस कर दीजिए। और अगर आपने एक्सपेंस का हेड बनाया है तो कृपया करके उसको काट दें। और जिन्होंने नोट्स पढ़ के बस छाप लिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप समझ में आ गया होगा, तो अपडेट कर दीजिए क्विकली। वाला तो बहुत टेढ़ा था। 40,000 के गुड्स को 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस चिल्ड्रन? वेरी गुड, वेरी गुड। 20% ऑफ 40,000 इज 8,000। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस बच्चों? कितना? सबको समझ में आ गया? अब यहाँ पे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा है। क्या बेच रहे हैं हम? गुड्स बेच रहे हैं, स्टॉक रिप्रेजेंट करते हैं ना, एकदम सही बात है। स्टॉक जा रहा है कि आ रहा है बच्चों? जा रहा है। जाने दीजिए सर, हट जाइए सर, आपके ऊपर ना चढ़ जाए। तो आपको सबसे पहले स्टॉक में माइनस क्या करना है? 40,000 रुपीज। तो स्टॉक में आप 40 तो माइनस कर ही दीजिए। इतना समझ में आ गया? पक्का? चलिए, कुछ लोगों ने 20% निकाल लिया होगा, आगे नहीं बढ़ पाए होंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, एफर्ट करना है आपको, क्योंकि अभी पढ़ा नहीं आपने, ये पढ़ लेंगे तो करने लग जाएंगे। कैश बच्चों आ रहा है कि जा रहा है? बेनिफिट बढ़ रहा है, क्या करेंगे? 48 प्लस। और अब वो जुगाड़ थ्योरी, डिफरेंस कितना है बच्चों? 8। क्या है ये 8? अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अभी पढ़ा नहीं, बस सुन लीजिएगा। प्रॉफिट इज अर्नड वेयर चिल्ड्रन? इन द बिजनेस। Ultimately it will be going to the owner. Owner is represented as capital। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। कहीं लिखा है कि ये प्रॉफिट वो अपने घर ले गया? नो। क्या ओनर इतना हबशी होता है बिजनेस का सारा प्रॉफिट घर ले जाता है? नो। जरूरत पड़ेगी घर लेके जाएगा, एल्स कहां रखेगा? बिजनेस में। तो आप अपने पैसे मेरे पास छोड़ गए हैं, तो आपका सैक्रिफाइस बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। ओनर ने प्रॉफिट का पैसा बिजनेस में रख दिया बच्चों, तो सैक्रिफाइस बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। सैक्रिफाइस बढ़ गया तो रूल क्या बोलता है? तो आप 40,000 माइनस करेंगे स्टॉक में, 48 प्लस करेंगे कैश में,
और 8,000 प्लस कर देंगे कैपिटल में। समझ में आ गई बात? तो अभी आप एक एक करके ये सारे ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे, तब आपको ये और इजीली समझ में आ जाएगा। अपडेट कर लीजिए। यस सर। मूविंग अहेड, और तो कोई क्वेश्चन नहीं दिया था यहाँ से, मतलब ये सेकंड ए वगैरह तो नहीं दिया था ना। इसके बाद 10 और 11, ये तो बड़े आसान है, ओरली कर लिए होंगे, बट मैं चाहता हूं कि आप लिख के करें इसको। तो लिख के कैसे करेंगे? एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, देयर आफ्टर आपको यहाँ पे कैपिटल पता है 120 एंड लायबिलिटीज आर नोन टू यू 20,000. So children, asset equals to 1,40,000. Correct? 11th, asset equals to capital plus liability. Assets are given to us how much, children? 130. Capital is given how much? अब बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन धोखेबाज है। क्यों सर? क्रेडिटर्स पूछ रहा है हमसे। अरे भैया, लायबिलिटी ग्रुप को ही तो बिलोंग करता है क्रेडिटर। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे आंसर। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेट? 22। चलिए, इसमें भी आप फंस गए होंगे सी वाले में। अच्छा, बी वाले में फंस गए थे। बी वाला तो आसान था भाई। चलिए कोई बात नहीं, चेक करिए। यहाँ पे हेड्स पहले समझ लीजिए, पहले मैं हेड्स लिख देता हूं। कैश, कैपिटल, स्टॉक, मशीनरी। एनी हेड दैट आई एम मिसिंग? कैश आएगा, कैपिटल आएगा, स्टॉक आएगा, मशीनरी आएगा, इजंट इट? हाँ, क्रेडिटर्स एक आएगा, सॉरी भूल गए थे, वेरी सॉरी, क्रेडिटर्स, सॉरी। चलिए, 70,000 वाला ट्रांजैक्शन बच्चों, कैश में +70 एंड कैपिटल में +70, करेक्ट? क्रेडिट परचेज मतलब उधार में सामान खरीदा। आपको कॉफी पीनी है तो कहां, वुडलैंड के शोरूम में जाएंगे? कहां जाएंगे सर? बाटा चलते हैं सर, स्टारबक्स जाएंगे। समझ में आया? बट अगर घर में बोल देंगे कि स्टारबक्स की कॉफी ही पिएंगे, तो पापा जरूर वुडलैंड के शोरूम जाएंगे। आगे आप समझ सकते हैं, जीनियस है। ओके, तो क्रेडिट परचेज की गई। क्रेडिट परचेज मतलब उधार में सामान खरीदा। तो उधार में सामान खरीदा तो किस इंसान से खरीदा? क्रेडिटर से। वेरी गुड। तो क्रेडिटर में प्लस कर देंगे आप 18,000 एंड स्टॉक में प्लस कर देंगे 18। माइनस क्यों करेंगे भाई? देखो यही गलती होती है। सर स्टॉक आ रहा है प्लस करिए, तो बच्चा क्या सोचता है? क्रेडिटर के पास से जा रहा है माइनस करिए। ये कंडक्टर हो क्या बस के? सोचो, क्रेडिटर के पास से जा रहा है, उसका सैक्रिफाइस बढ़ गया। सैक्रिफाइस बढ़ गया तो क्या करेंगे? प्लस। पेमेंट टू क्रेडिटर, ध्यान दीजिएगा बात पे। कितने का सामान खरीदा था बच्चों? पेमेंट कितना किया? कुछ लोगों ने कैश में माइनस किया होगा 17,500। बस इसके बाद आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके लिए फुल सेटलमेंट वर्ड कुछ इंडिकेशन दे रहा है। ये क्या है, अभी जब हम इसके ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे देन आई लेट यू नो। ओके, अभी आप इसको छोड़ दीजिए। मशीनरी में +30 एंड 20 एंड कैश में -20, करेक्ट? चलिए, और इस सेट में कोई होमवर्क? चलिए, नेक्स्ट सेट वी हैव चिल्ड्रन TSG, TS ग्रेवाल साहब का। कौन सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था? नहीं, इसमें भी तो दिए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ। हाँ चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट चिल्ड्रन? दिस वन इज करेक्ट। असेट है आपका 785, लाइबिलिटी फर्स्ट वन इज करेक्ट, बाकी सब रॉन्ग। और यहाँ पे तो बड़ा आसान है भाई, 5,000, 15 एंड 2,000। डिफिकल्ट था कोई? नहीं, बट कुछ के पास तो टाइम ही नहीं था, होमवर्क बेचारे कर ही नहीं पाए। चलिए, नहीं अच्छा है, जो बच्चे एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चंस करके आते हैं ना, टीचर बहुत मन से दुआएं देते हैं उनको, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि उनके तो पैसे बन जाएंगे करेक्शन के और बच्चा निपट जाएगा, अगली बार फिर कंपार्टमेंट एग्जाम देगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। 3,000 लाइबिलिटी 7, ये है, इट इज 10 चिल्ड्रन। बिजनेस की असेट्स है 50, कैपिटल 35, लाइबिलिटी इज 15,000, करेक्ट चिल्ड्रन? Then I have given which set of questions to you? 20, 21 and 20. Check out, check out, check out. पहला वाला 3 लाख की आपकी कैपिटल है बच्चों? नहीं, 20th मस्ट नॉट बी गिवन। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, लीव इट, लीव इट, लीव इट, लीव इट। अभी पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाया नहीं है, नहीं चेक कर सकते, नहीं चेक कर सकते, एथिक्स के खिलाफ हो जाएगा। एसेट आपका 130 है,
कैपिटल दैट इज नेट वर्थ 80, लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 50,000 रुपीज। व्हाट द आंसर एवरीबॉडी? देन कौन सा दिया था? 23। कैपिटल इज गिवन 140, लाइबिलिटीज 80, asset would be 2,20,000, 140 और 80 is 220. That's it. चलिए, समझ में आ गया सबको? पक्का? कोई क्वेरी? सो कम बैक टू नोट शीट चिल्ड्रन। यहां पे वो सब कुछ लिखा था जो मैंने आपको लिखवाया है, बट एक बार मैं आपको फिर से बता दूंगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? यू हैव टू ड्रॉ द फॉर्मेट। समझ में आ गया? चलिए बच्चों, नेटवर्क इशू चल रहा है। स्टेप 2A, यू हैव टू रीड द ट्रांजैक्शन। और कौन से दो यंत्र निकालने हैं उसके अंदर से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से कौन सा चूरन पकड़ना है? वेरी गुड। नाउन्स 3 प्रजातियों की होंगी, असेट, लायबिलिटी और उसके अंदर कैपिटल। असेट्स में आपको कुछ पर्संस मिलेंगे एंड इन लोगों को आप क्या बोलेंगे बच्चों? डेटर्स। मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। प्लेस की बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग है। थिंग्स की बात करें, इट कुड बी कैश, इट कुड बी फर्नीचर, इट कुड बी मशीनरी, ये सारी चीजें। लायबिलिटी में भी आपको पर्संस मिलेंगे। कैपिटल के नाम पे हमारा ओनर और आउटसाइडर्स के नाम पे व्हाट चिल्ड्रन? क्रेडिटर। और यहां पे एक खास चीज लिखी हुई है, क्या क्लासिफाई नहीं करना है? एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। और उसकी जगह पे क्या यूज करना है? कैपिटल। अब यहाँ पे 90% टीचर्स तो आपको बताएंगे बेटा एक्सपेंस और इनकम मत यूज करना, कैपिटल यूज कर लेना, फुल स्टॉप। और यहीं पे आप बेवकूफ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। भाई क्यों कैपिटल यूज करेंगे? व्हाई नॉट एक्सपेंस एंड इनकम? क्या उनकी शक्लें अच्छी नहीं है या उनकी स्पेलिंग बहुत बड़ी है? नो 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 नो। जब ये बना था उस समय तक ये एक्सपेंस और इनकम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई मोस्ट फेमस मेटल ऑन द प्लैनेट अर्थ क्या है? लोग बोलेंगे गोल्ड। बट ये तब तक था जब तक प्लैटिनम या रोडियम डिस्कवर नहीं हुए थे। जब वो डिस्कवर हो गए तो प्लैटिनम तो गोल्ड से भी महंगा है। बट क्या मेजॉरिटी लोग प्लैटिनम पसंद करते हैं पहनना? वो गोल्ड का ग्लिटर शुरू से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैनकाइंड इतना एडमायर करता है कि वो प्लैटिनम पे जा ही नहीं पाता। प्लैटिनम पहन लेंगे लोग लगे चांदी पहनी हुई है आपने। तो गोल्ड की जितनी अट्रैक्शन है चिल्ड्रन, उतना अट्रैक्शन किसी का भी नहीं है। तो समझ में आ गया? एक्सपेंस और इनकम को क्लासिफाई नहीं करना, रादर उसकी जगह क्या यूज करना है? कैपिटल। देन आप आइडेंटिफाई करेंगे चेंज इन असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट इंक्रीज कर रहा है तो प्लस, लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो प्लस। असेट डिक्रीज कर रहा है तो माइनस बच्चों, और लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो माइनस। सो डिक्रीज इन लायबिलिटी जहां पे लिखा है ओब्लिक करके पीपल शुड मेंशन सैक्रिफाइस। डिक्रीज इन लायबिलिटी जहां पे लिखा है ओब्लिक करके मेंशन सैक्रिफाइस। इंक्रीज इन असेट जहां पे लिखा है ओब्लिक करके लिख लीजिए बेनिफिट। और डिक्रीज इन असेट जहां पे लिखा है ओब्लिक करके लिख लीजिए बेनिफिट। कुछ लोग बोलेंगे सर शीट बड़ी धोखेबाज है। हमको लगता है इसमें सब लिखा हुआ है, इसमें बहुत कुछ गायब रहता है। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अटेंडिंग क्लास। बी क्विक। चलो भाई, तो लोगों ने लिख लिया, मूविंग अहेड। और उसके बाद आपको याद क्या करना है कि भाई ये काम हो पा रहा है कि नहीं। दोनों तरफ का जो प्लस माइनस है इट शुड बी इक्वल। इसी को आप बोलते हैं व्हाट चिल्ड्रन? ड्यूअल एस्पेक्ट। ये थोड़ा ट्रेडिशनल है, अभी प्रॉपर वाला कुछ समय के बाद आप पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में ये बात सबको समझ में आ गई कि असेट साइड में 2 क्वेश्चन अपने आप से करने हैं। बेनिफिट बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। सैक्रिफाइस बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो। शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलो, come down to the text children where we have how to differentiate cash and credit transaction। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन इसमें होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला एग्जांपल देखिए, इट सेज bought goods for ₹20,000। मैंने 20,000 पे एक स्क्रैच लगाया है, isn't it? सेकेंड एग्जांपल पढ़ते हैं, bought goods for cash, और क्या लिखा है आगे? अगेन 20,000 पे स्क्रैच है। bought goods for cash ₹20,000 from Ram, again 20,000 पे scratch है। yes or no? These are children the examples of cash transaction। बात समझ में आई?
बट कुछ बच्चे कैश ट्रांजैक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो इन वैल्यूज को देखते हैं। डेलिबरेटली मैंने स्क्रैच लगाया है। अमाउंट देखकर कभी नहीं पता लगेगा कि ट्रांजैक्शन कैश का था कि क्रेडिट का था, कभी नहीं पता लगेगा, नेवर। सर कैसे पता लगेगा? अगर ट्रांजैक्शन में कैश जैसा वर्ड नहीं है, ट्रांजैक्शन में कैश जैसा वर्ड है, ट्रांजैक्शन में कैश जैसे वर्ड के साथ नाम भी है, अगर ये तीन कंडीशंस हैं, सो वी कॉल द ट्रांजैक्शन एज व्हाट चिल्ड्रन? कैश ट्रांजैक्शन। सो इफ नथिंग इज मेंशन्ड, कैश भी नहीं है, नाम भी नहीं है, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। द वर्ड कैश इज मेंशन्ड, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। कैश के साथ नेम भी लिखा है, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। पहचान जाएंगे कैश ट्रांजैक्शन को। सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है? ओनली नेम ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड इज मेंशन्ड। व्हाट इज मेंशन्ड? ओनली नेम। सिर्फ नाम अगर लिखा है पर्सन का, तो इट इज विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन चिल्ड्रन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश भी नहीं है, नाम भी नहीं है, सिर्फ कैश है, कैश के साथ नाम है, इट इज व्हाट? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? तो चारों बातें समझ में आ गई। कुछ नहीं लिखा, सर कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं है। अरे कहने का मतलब ना कैश है ना पर्सन का नाम है, सिर्फ कैश वर्ड अगर है या कैश के साथ नेम है, तो इट इज विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन? कैश। when only name of the person is given, I repeat, only name of the person is given, only name of the person is given, और कैश जैसा शब्द नहीं है, आप क्या बोलेंगे बच्चों? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ में आ गया? अब चार चीजें सर याद रखनी पड़ेंगी। कुछ सर सस्ता बता दीजिए और सुंदर और टिकाऊ भी हो। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, ये कैसे? सॉलिड जुगाड़ बता रहा हूं बच्चों। सिर्फ नाम लिखा है तो क्रेडिट, बाकी सब कैश। सिर्फ नाम लिखा है तो क्रेडिट, बाकी सब कैश। राधा क्या बोलती थी? कृष्ण और मोहन मेरे हैं, बाकी सब सौरभ सर के हैं। समझ में आई बात की नहीं? ऐसे याद कर लीजिए, काम खत्म। नहीं समझ में आया? जैसे बॉलीवुड में दो तरह के एक्टर्स हैं, कौन कौन? एक अमिताभ बच्चन और एक बाकी सब। समझ में गया? धरती में दो तरह के टीचर्स हैं, एक मेरे जैसे खड़ूस और एक बाकी सब। समझ में आ गया? धरती पे दो तरह के बच्चे हैं, एक आप एक बाकी सब। आप मतलब सुपर सतह हुए, बाकी सब नॉर्मल टाइप्स। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? कंफर्म? चलिए तो याद ऐसे रखिएगा, इफ द ट्रांजैक्शन प्रोवाइड्स only and super only the name of a person, it is which type of transaction? Credit। बाकी कुछ भी लिख के आए क्या मानेंगे आप? कैश। तो इधर तीन क्या आपको पढ़ने की भी जरूरत है? नो। तो क्रेडिट पहचान लीजिए, बाकी सब कैश हो जाएंगे। समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? चलिए एक कंटेंट और एडअप कर लीजिए यहां पे अपने नोट्स में, एक कंटेंट और एडअप कर लीजिए नोट लिखकर। इवन the term inverted commas open bank would mean a cash transaction। अगर आपको बैंक शब्द लिख के मिल जाए ट्रांजैक्शन में, तो उसे भी आप बच्चों क्या मानेंगे? उसे भी आप कैश ट्रांजैक्शन मान लेंगे। तो ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड लिख के आए या बैंक वर्ड लिख के आए, दोनों कैश ट्रांजैक्शन होते हैं। अंडरस्टूड दिस? राइट डाउन फास्ट। Moving ahead. So children, let us have certain questions as a part of class assignments. शायद ये क्वेश्चन सॉल्व है आपके लिए, तो इसको तो हम देखेंगे नहीं। आगे आते हैं बच्चों। हाँ, बैलेंस शीट एज ऑन और एज एट बताना था ना, बताएंगे बताएंगे, नॉट टू वरी नॉट टू वरी। चलिए बच्चों, ये दो क्वेश्चन शायद आपके लिए मैंने सॉल्व किए हुए हैं, इजंट इट? देख लीजिए आपकी शीट में भी सॉल्व होंगे ये। चलिए आ गए हैं वेरियस ट्रांजैक्शंस। तो पहले एक छोटा क्वेश्चन करते हैं और फिर इन वेरियस ट्रांजैक्शंस की हम पढ़ाई करेंगे। आप क्योंकि सब नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं बताता हूं कौन कौन सा करेंगे। थर्ड वाले में आप क्रॉस करेंगे इस टेक्स्ट को पेंसिल से, ई वाला भी आप नहीं कर पाएंगे, और बाकी आप लगभग सब कर लेंगे। चलिए रेडी एवरीबॉडी? बच्चों रेडी एवरीबॉडी? इसी क्वेश्चन में जब बैलेंस शीट बनवाऊंगा आपसे, तो आई लेट यू नो कि बैलेंस शीट में एज एट और एज ऑन का क्या फर्क है। बहुत धमाकेदार कंटेंट है, बहुत धमाकेदार। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। मोहित जी हैं बिजनेसमैन, इन्होंने बिजनेस कैश में स्टार्ट किया।
दो नाउन्स आपको नजर आ रही होंगी, पहली कौन सी है बच्चों? पहली तो कैश है, दूसरा किसने बिजनेस स्टार्ट किया? मोहित ने। मोहित इज द ओनर एंड ओनर इज नेम्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? वेरी गुड। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, दो नाउन कौन सी नजर आ रही है? एक गुड्स है और दूसरा रोहित है। सही जवाब वो दे पाएंगे जिन्होंने होमवर्क किया है, बाकी बकवास करेंगे। सो रोहित के लिए तो आप रोहित ही लिखेंगे, बट गुड्स के लिए बच्चों हम क्या लिखेंगे? स्टॉक। कैपिटल सिर्फ वहां पे यूज करना है जहां पे ओनर इन्वॉल्व है। होमवर्क करेंगे तो समझ में आएगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट और सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, एक नाउन गुड्स हो गई बच्चों, और दूसरी क्या है? मनीष को उधार में बेचा है। आई रिपीट, मनीष को उधार में बेचा है। ध्यान से बातों को सुनिएगा, बेचा है। पहली नाउन क्या नजर आ रही है आपको बच्चों? पहली नाउन क्या नजर आ रही है? गुड्स नजर आ रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं गुड्स की जगह स्टॉक। एकदम सही जवाब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक। बेचा है बच्चों की खरीदा है? तो हु इज ही? डेटर। वेरी गुड। और अगर खरीदा होता तो क्या बोलते हैं? एक्सेलेंट। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परचेज वर्ड देखकर आप स्टॉक लिख रहे थे इन ट्रांजैक्शन में बी और सी में, या गुड्स वर्ड देख के? गुड्स देख के लिखा था ना, बस ये क्लैरिफिकेशन मेरे को आपको चाहिए था कि आप गलत ना देख लें। दो नाउन बताइए बच्चों, एक तो फर्नीचर हो गई और दूसरा सर लिखा ही नहीं है। ट्रांजैक्शन में क्या किसी का नाम लिखा है कि किससे खरीदा हमने फर्नीचर? नहीं लिखा। तो जब नाम नहीं लिखा होता तो ट्रांजैक्शन कौन सा होता है? कैश। अभी अभी तो बताया है। तो कैश ट्रांजैक्शन है तो मतलब कैश गया होगा, तो व्हाट इज द अदर नाउन? कैश इज द अदर नाउन। ई वाला छोड़ दीजिए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, रिसीव्ड वर्ब है, फ्रॉम प्रपोजिशन है, नाउन क्या है? एक तो कैश है, मनीष, बट हम मनीष की जगह क्या यूज करेंगे? डेटर। सर मनीष लिखना गलत होगा, आप अल्ट्रा मॉडर्न जमाने के इसलिए गलत नहीं होगा, बट क्योंकि अकाउंटिंग क्वेश्चन में इतनी जगह नहीं होती हमारे पास कि हम सबके नाम लिख पाए, तो जिनसे खरीदा उन सबका एक नाम है, व्हाट इज दैट? क्रेडिटर। जिनको बेचा उधार में उनका एक नाम है, व्हाट इज दैट? डेटर। रेंट पेड, पेड शब्द क्या रिकॉग्नाइज या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैसा, तो इट रिप्रेजेंट्स कैश। और अभी अभी बताया है इनकम और एक्सपेंसेस के लिए क्या यूज करना है? कैपिटल। समझ में आ गया? कैश पहले ट्रांजैक्शन में मोहित लेके आया था और यहां पे वापस लेके जा रहा है। तो दो नाउन्स कौन सी नजर आ रही हैं? एक तो कैश नजर आ गया, मोहित, और ओनर को किस नेम से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल। अब पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा है? सर मोहित पैसे निकाल रहा है तो ड्राइंग्स होता है। अगेन प्रिमिटिव एज है, पाषाण युग है, अभी मॉडर्न एज नहीं आई है, अर्ली मैन की एज पे आप है। तो आपके जो टूल्स इंप्लीमेंट्स हैं वो बस पेड़ की डाल है, समझ लीजिए। मोटर का इन्वेंशन अभी नहीं हो पाया है, बहुत पुराने जमाने की स्टडी आपको कराई जा रही है। कुछ दिन बाद हम कन्वर्जन सीखेंगे, कैसे यहाँ पे ड्राइंग्स लिखना है, कैसे गुड्स की जगह परचेज लिखना है, कैसे सेल लिखना है, बट वो आगे चल के आएगा। ओके, तो अभी आपको ज्यादा एडवांस होने की जरूरत नहीं है। तो सब लोग दो दो नाउन्स तो लिख ही लें और क्विकली ड्रॉ कर लें एक अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट, वेरी क्विकली, very quickly draw the format. Left side is what children? Assets, and right side is liabilities. Asset के आगे ब्रैकेट में बेनिफिट लिखिएगा, नहीं, कैपिटल। सो असेट में हमारे पास क्या क्या है मार्क कर लेते हैं। एक तो कैश है, दूसरा स्टॉक, तीसरा डेटर, चौथा फर्नीचर, बस और तो कुछ है नहीं। तो इट इज कैश, स्टॉक, डेटर एंड फर्नीचर। बहुत ज्यादा आइटम्स हो तो आप शॉर्ट कोड भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल एंड, मैंने क्रेडिटर्स के लिए सीआरएस लिखा है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस, आप पूरा नाम लिखिएगा। और हमेशा बनाने से पहले ये आइडेंटिफाई जरूर कर लीजिएगा, पता लग जाएगा कितने आइटम्स असेट के और कितने लाइबिलिटी के। लाइबिलिटी में ज्यादातर आपको 2, 3, मैक्सिमम 4 मिलेंगे, उससे ऊपर नहीं होते। पूरा मेला इधर लगा हुआ है। ओके, डू इट क्विकली, वेरी फास्ट।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश और कैपिटल दो आइडेंटिटीज आपको मिली, समझ में आ गया। तो कैश एसेट साइड का आइटम है, आइटम रिप्रेजेंटिंग बेनिफिट्स, इजंट इट। सो आप मेरे को बताएंगे कि बेनिफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है। बेनिफिट बढ़ रहा है, व्हाट टू डू, प्लस। तो कैश में आप प्लस कर देंगे 1,75,000। थोड़ा सा ये स्टॉक के घर में चला गया है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। प्लस 1,75,000, करेक्ट। दूसरा आइटम कौन सा था बच्चों, कैपिटल रिप्रेजेंटिंग सैक्रिफाइस ऑफ द ओनर। सैक्रिफाइस बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, व्हाट टू डू, प्लस 1,75,000। और कभी भी थोड़ा सा भी दिमाग में आए कि गलती हो रही है तो वो लॉजिक अप्लाई करिएगा कि दोनों साइड हमेशा इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। कौन से दो कंटेंट्स आपको यहां नजर आ रहे हैं, एक स्टॉक है, रोहित से सामान खरीदा है बच्चों, विच ग्रुप ही विल बिलोंग टू, क्रेडिटर्स। समझ में आ गया। कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे सर एक ही है इसका नाम लिख देते हैं, टेक्निकली यू आर करेक्ट, बट जनरली ऐसा ट्रेडिशन है नहीं। तो स्टॉक किस साइड का आइटम है बच्चों, asset, it's increasing decreasing, increasing, what to do, plus how much, 50,000. And what was the other identity involved, creditor, किस साइड का आइटम है, लाइबिलिटी। ये गुड्स दे रहा है, सर इसके पास से गुड्स जा रहे हैं, माइनस कर दीजिए, यहीं पे गलती है, यहीं पे गलती है, यहीं पे गलती है। क्रेडिटर के पास से गुड्स जा रहे हैं, माइनस नहीं करेंगे। जब क्रेडिटर के पास से गुड्स जा रहे हैं तो उसके ऊपर इफेक्ट क्या आ रहा है, उसका सैक्रिफाइस बढ़ रहा है, व्हाट टू डू, प्लस हाउ मच, 50,000 रुपीज। प्लस कर लीजिए 50,000, समझ गए। सी पॉइंट, चले आगे, चले आगे। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। मनीष को आपने उधार में सामान बेचा। कौन से दो हेड्स नजर आ रहे हैं आपको, स्टॉक एंड डेटर। स्टॉक की कैटेगरी किस साइड पे है, एसेट साइड पे है, साइड ऑफ बेनिफिट है। आप स्टॉक खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, सिंपल एज दैट, आप बेच रहे हैं। तो स्टॉक का बेनिफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है, व्हाट टू डू, माइनस, माइनस कर दीजिए, चलो माइनस कर दीजिए। और दूसरा आइटम क्या था, डेटर, ये सामान ले तो रहा है बट पैसे नहीं दे रहा, हिज बेनिफिट इज इंक्रीजिंग, व्हाट टू डू, प्लस कर दीजिए। तो स्टॉक को माइनस करेंगे हाउ मच, 20,000, एंड डेटर को प्लस करेंगे हाउ मच, 20,000। वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट, परचेस्ड फर्नीचर। दो एलिमेंट्स कौन कौन से थे हमारे पास, फर्नीचर और कैश। फर्नीचर किस साइड का आइटम है, एसेट, बेनिफिट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, व्हाट टू डू, प्लस 10,000। दूसरा एलिमेंट क्या था बच्चों, कैश, क्या करेंगे, माइनस। समझ में आ गया। नेक्स्ट, ई पार्ट मैंने छोड़ने को बोला, लीव इट। एफ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। कैश एंड डेटर टू एलिमेंट्स आ रहे हैं। कैश किस साइड का एलिमेंट है, एसेट साइड का एलिमेंट है। किस साइड का, एसेट साइड का। इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बेनिफिट में रिसीव्ड है क्योंकि, व्हाट टू डू चिल्ड्रन, प्लस 20,000। व्हाट वाज द सेकंड आइटम, डेटर, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, बेनिफिट घट रहा है, ये पैसे दे रहा है, इसके पैसे हमारे पास आ रहे हैं। थोड़ा उपन्यास अपने आप को सुनाना पड़ेगा, क्या करेंगे बच्चों, माइनस। अभी मैं इसका इंटरप्रिटेशन भी आपको सिखाता हूं, क्योंकि जब भी आप कुछ पढ़ें चीजों को इंटरप्रेट करिए। पहले प्लस किया था, पहले प्लस किया था तो डेटर बढ़ गए थे, अब वो पैसे दे रहे हैं तो एज एट टुडे कोई भी डेटर हमारा नहीं है, उन्होंने अपनी उधारी क्लियर कर दी। समझ में आई बात, पक्का। चलिए, रेंट पेड, रेंट का तो हेड बनेगा नहीं, सबको पता है, पाषाण युग की अप्रोच चल रही है, कुछ दिन बाद बनेगा। एलिमेंट कौन सा है बच्चों, कैश एंड कैपिटल। कैश का बेनिफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है, व्हाट टू डू, हाउ मच, माइनस 1,000। और दूसरा एलिमेंट क्या था बच्चों, कैपिटल। अब यहाँ पे 1,000 तो एडजस्ट होगा, वेरी क्लियर, बट ये नहीं पता कि प्लस करना है कि माइनस, तो दिमाग की बत्ती जलाइए बगैर मेंटोस खाए। आपने किसी का प्रेमाइसेस रेंट पे लिया है, वो आपको सर्विस दे रहा है,
ना लिया होता तो अपनी प्रेमाइसेस आपको यूज करनी पड़ती। किसी से सर्विस मिल रही है तो आपका सैक्रिफाइस कम हो रहा है, क्या करेंगे, माइनस। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बच्चों पर्सनल यूज के लिए आपने पैसा विड्रॉ किया है, इन दैट केस कैश का बेनिफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है, कैश का बेनिफिट बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है भाई, लोगों ने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई नहीं की है, सो रहे थे क्लास में। कैश का बेनिफिट कैसे बढ़ रहा है, कैश जा रहा है बिजनेस से, कैश जा रहा है। आप बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं कि बिजनेसमैन की करते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से इज व्हाट, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन, तो आप बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग। किसकी अकाउंटिंग करते हैं आप, बिजनेस की। तो बिजनेस की नजरों से सोचना है, अपने आप को बिजनेस मानना है, बिजनेसमैन नहीं मानना। ओनर गया पैसे लेके अपने घर, कैश के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, कैश घट रहा है ना, क्या करेंगे, माइनस हाउ मच, 3000। कौन लेके जा रहा है पैसा, ओनर लेके जा रहा है। हाउ द ओनर इज रिप्रेजेंटेड विद द वर्ड कैपिटल, वो पैसे लेके जा रहा है, किस साइड का है ओनर, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड पे लॉजिक क्या होता है, सैक्रिफाइस का, वो पैसे ले जा रहा है, सैक्रिफाइस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, पैसे मिलेंगे त्याग कम होगा उसका, व्हाट टू डू, माइनस 3000, समझ गए, चलिए दैट्स इट। अब करेंगे टी से टोटल, कौन सा, एफ कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, ई तो मैंने बोला ना छोड़ना है हमको, ई इज टू बी लेफ्ट आउट, जितने बोले थे सब उतने ही करने। एफ वाला ट्रांजैक्शन डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हमें पैसे मिले, जिसने हमको पैसे दिए उस पर्सन का बेनिफिट बढ़ा कि घटा, जो हमको पैसे दे रहा है उसके बेनिफिट पे क्या असर पड़ रहा है, बेनिफिट घट रहा है, व्हाट इट लिया, तो हमने माइनस कर दिया यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि एसेट साइड पे जो भी चीजें हैं उन पे बेनिफिट बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस, और कुछ नहीं सोचना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। प्लस 50,000 है क्रेडिटर्स, कैपिटल का 1,71,000, तो शायद ये टोटल बच्चों 221 आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रुपी का सिंबल जरूर लगा दीजिएगा 221 के पहले। दिस इज चिल्ड्रन प्लस 10,000, दिस इज प्लस 10,000, ये जीरो हो जाएगा, 50 प्लस और 20 माइनस तो मेक्स अप प्लस 30। 175 माइनस 10 इज 165, 165 प्लस 20 इज 185 माइनस 4 181। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमको पूरा भरोसा है सर आपके ऊपर, अरे मैं कोई घड़ी डिटर्जेंट नहीं हूं, आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा। समझ में आ गई बात बच्चों, पक्का, चलिए तैयार हैं लोग कुछ नया बनाने के लिए, क्या बनाएंगे बेवकूफ, नो, बैलेंस शीट। बहुत ही धमाकेदार चीज बताने जा रहा हूं आज आपको, जीवन में शायद ही आपको ये आज के बाद कभी सुनने को मिलेगा, शायद ही, बट आपसे टेस्ट जरूर होगा। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को फीडबैक देते हुए सुना है, सर ये तो बन गए और इंटरव्यू में वही क्वेश्चन पूछा गया जो आपने पहले दिन बताया था। मैंने क्या, सर बैलेंस शीट में एज एट लगेगा कि ऑन लगेगा। मेरे एक बहुत पुराने स्टूडेंट ने केपीएमजी में इंटरव्यू दिया था सीए का, सेलेक्ट हो गया, आज उसका 40-50 लाख का पैकेज है, हो गया 10-12 साल जॉब करते उसको भी। सो उससे यही क्वेश्चन पूछा गया था, और उससे बाद में ये पूछा गया कि जनरली स्टूडेंट्स इस चीज को रिप्लाई नहीं कर पाते, वो बस यही बोलते हैं दैट वी डोंट नो, बट हमें ये पता है कि एज एट ही लिखा जाएगा, लॉजिक हमें नहीं पता। तो हाउ डिड यू नो, उसने बताया कि हम ऐसे एक एबनॉर्मल टाइप के टीचर से पढ़ते थे जिसने इन सब चीजों पे ज्ञान दिया, हर चीज को देख के मैं ऐसा क्यों हूं। बना लीजिए अपनी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कॉम्पोजिशन धनाधन भर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। चलिए कैपिटल कितना है बच्चों, 171, और इधर सो कॉल्ड कैश कितना है, 1,81,000, करेक्ट। देयर आफ्टर क्रेडिटर्स हाउ मच, 50,000, लिख दिया सबने। और उसके बाद फिर इधर भी साथ ही साथ लिखते जाते हैं,
stock. How much? 30,000. Done. Done. Next, डेटर्स. तो डेटर्स जीरो है तो सर जीरो लिखेंगे क्या हम? मटेरियलिटी प्रिंसिपल, आपको डेटर्स लिखने की जरूरत नहीं है. एंड देन वी हैव व्हाट? फर्नीचर. अगर लोगों को याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक अपनी बैलेंस शीट दिखाई थी, याद आया कुछ? और उस समय आपको सब अजीब लग रहा था, ये बना कैसे? आज भी अजीब है, क्योंकि वो जो बैलेंस शीट बनी है उसको बनाने की टेक्निक कुछ और है, ये जो बैलेंस शीट बनी है इसको बनाने की टेक्निक कुछ और है. तो इट इज टोटलिंग हाउ मच बच्चों? 2,21,000. चलिए, सो एवरीबडी अंडरस्टूड चिल्ड्रन हाउ अ बैलेंस शीट इज ड्रॉन? बच्चों समझ में आया हाउ अ बैलेंस शीट इज ड्रॉन? एक चीज और बता देता हूं आपको. बिलो द टोटल इट्स अ फैशन टू ड्रॉ डबल लाइन. व्हाई सर, व्हाई इज इट सो? ये एक स्टैंडर्ड है अकाउंटेंसी का, जिससे ये रिप्रेजेंट होता है दैट करंट ईयर अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड. करंट ईयर अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड. इसके बाद जो भी होगा वो नेक्स्ट सेशन का होगा. सो प्लीज कंप्लीट दिस. फिर मैं एज प्रोमिस्ड आपको लिखवाऊंगा कि बैलेंस शीट में एज एट लिखते हैं कि बैलेंस शीट में एज ऑन लिखते हैं, और इन दो बेवकूफियों का सो कॉल्ड असर क्या पड़ता है. तो आप अपनी कॉपी में ये कंटेंट लिखेंगे. इफ द बैलेंस शीट शोज बैलेंस शीट एज एट and if the balance sheet shows balance sheet as on, what is the difference? If the balance sheet says as at, यहां लिखेंगे if the balance sheet says as on. Be quick, be quick. Be quick children. तो नेक्स्ट 15 से 20 मिनट जो मैं बोलूंगा वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट होगा ये समझने का कि जो बच्चे ये बोलते हैं कि भाई कॉमर्स बड़ा आसान था इसलिए हमने पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता. कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती लोग जिसको समझते हैं इतना आसान. सिर्फ बैलेंस शीट बनाना इज नॉट द सो कॉल्ड हॉट केक. उसके ऊपर जो लिखा है उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है. सब लोग तैयार हैं इस बात को समझने के लिए? चलिए बच्चों, मेरी बैलेंस शीट में आपको स्टॉक कितने का नजर आ रहा है? हाउ मच? 30,000. ठीक है, तो मैं इस बात को फिर से लिखूंगा. तो स्टॉक 30,000 रुपीज. स्टॉक 30,000 रुपीज. और मैं यहां पे एक डेट लिखने वाला हूं बैलेंस शीट के आगे, 31 मार्च 2023. और मान लेते हैं कि 31 मार्च 2023 एक पर्टिकुलर डे था. और ये कौन सा डे था? द आंसर इज दैट द डे वाज फ्राइडे. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, सब लोग तैयार हैं मेरी बात सुनने को? बात कुछ ये है. ऑन 1 अप्रैल 2023, किस दिन की बात कर रहे हैं चलन? 1 अप्रैल 2023. अ फायर, सॉरी मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नॉट 1 अप्रैल. ऑन 31 मार्च 2023 एट 9:50 PM. कितने बजे बच्चों? 9:50 PM. A fire broke out and stock worth rupees 25,000 is damaged. सब लोग लिख लेंगे. The same was reported to the nearby
पुलिस स्टेशन and communicated to the insurance company. सुनाई पड़ा है? पक्का? सबको क्लियर हो गया? सो ये कंटेंट कॉमन है दोनों के लिए. चलिए, let's continue. After conducting an inquiry, and seeing to the books of accounts, balance sheet, the insurance company, चलिए यहां तक लिख दिया, लिख दीजिए, बस धमाका कुछ देर में होने वाला है. रेडी एवरीबॉडी? चलन, धमाका सुनने को तैयार हैं लोग? नहीं, सुन लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको. इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया. रिपीट चिल्ड्रन, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया. बट यहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया. आप भूलेंगे सर बड़ी अजीब सी बात लग रही है, सब कुछ तो सेम है. What was the ground for rejection and what was the ground for acceptance? The ground for acceptance is as at and the ground for rejection was as on. यहां पे इंश्योरेंस कंपनी कह रही है आप झूठ बोल रहे हैं, आग लगी ही नहीं है. यहां पे इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हमने मान लिया कि आग लगी है. सर ऐसी अंग्रेजी में कौन सी चतुराई यहां छुपी हुई है जो इसमें मान रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं हम और इसमें मान रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? कॉम्पोजिशन को लिस्ट डाउन करिए, मैं फैक्ट्स आपको बताता हूं कैसे इंटरप्रेट करना है. तो लेट्स अंडरस्टैंड ऐसा क्या मनुष्यत छाई हुई है इसके अंदर कि इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया और कौन से सुरखाब के पंख लगे हैं कि क्लेम एक्सेप्ट हो गया. ये जानना बहुत जरूरी है. ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा. रेडी टू अंडरस्टैंड? बैलेंस शीट के ऊपर अगर आपने एज एट लिखा है, क्या लिखा है, तो क्लेम एक्सेप्ट हो गया. और अगर एज ऑन लिखा है तो रिजेक्ट. तो पहले एज ऑन पढ़ते हैं, ठीक है. फ्राइडे था उस दिन और हमने बोला कि 31 मार्च को 9:50 पे आग लग गई. इंश्योरेंस कंपनी कह रही है आप झूठ बोल रहे हैं. क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, मतलब बैलेंस शीट एज ऑन फ्राइडे, बैलेंस शीट एज ऑन फ्राइडे, फ्राइडे तक, खाइएगा मत 1 रुपए का टकाटक, पेट खराब हो जाएगा. फ्राइडे तक क्या शो कर रही है स्टॉक की वैल्यू? फ्राइडे तक, फ्राइडे तक. फ्राइडे कब खत्म होगा? रात में 12 बजे ना. तो रात तक आप खुद ही बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का है? 30. और एक तरफ आप बोल रहे हैं 9:50 पे आग लग गई. आपके स्टेटमेंट खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. जैसे बच्चे को मैसेज भेजा वाई एब्सेंट, बच्चे ने रिप्लाई किया सर आई एम आउट ऑफ टाउन, आई केम टुडे. ये कैसे हो सकता है? आई वॉज आउट ऑफ टाउन, आई केम टुडे, दैट्स व्हाई एब्सेंट फॉर द क्लास. तो बैलेंस शीट एज ऑन फ्राइडे क्या स्टॉक शो कर रही है? 30,000. फ्राइडे कब खत्म होगा? रात में 12 बजे. आग कहां से लगी? फिर समझ में आ गई? आप अपने झूठ में फंस जाएंगे. तो सर एज एट का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, एज एट फ्राइडे, एज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब बन रही थी उस समय स्टॉक 30,000 का था. उसके बाद आग लगी
और ओम नमः स्वाहा हो गया। तो एट का मतलब बैलेंस शीट जब बनी तब 30,000 का स्टॉक था। कब था 30,000 का स्टॉक? जब बैलेंस शीट बनी। बैलेंस शीट कब बनी? उस समय जब हमारे पास गोडाउन में 30,000 का स्टॉक था। समझ में आई बात बैलेंस शीट एज एट की? तो एज एट मतलब एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जब हम बैलेंस शीट बना रहे थे उस समय सिचुएशन ये थी कि हमारे पास 30,000 का स्टॉक था और बाद में हम आपको बोल रहे हैं कि आग लग गई। और यहां पे तो आप खुद ही झूठ बोल रहे हैं। एज ऑन फ्राइडे मतलब फ्राइडे तक, फ्राइडे तो रात में खत्म होगा ना, तो जब 12 बजे रात में फ्राइडे खत्म होगा, आप खुद बोल रहे हैं एज ऑन फ्राइडे 30,000 का स्टॉक था, तो 9:50 पे आग कैसे लगी? आप अपनी ही बातों में मार्ग चकड़बर्ग हो गए हैं, जकड़ गए हैं। अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एज एट एंड एज ऑन? तो फिर से सुनिएगा। एज एट बोलता है जब बन रही थी बैलेंस शीट वो समय कितने बजे का था? वो समय उतने बजे का था जब स्टॉक 30 का था। नहीं 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 नहीं, एज ऑन लिखा है कोई बात नहीं, हमारा ऑफिस 6 बजे बंद हो गया तो रात में आग लगी, हम कैसे मान लें? आप खुद बोल रहे हैं बैलेंस शीट एज ऑन, जो कागज बोलेगा सीए वो मानेगा, आपकी पटर पटर नहीं मानेगा। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। समझ में आया? एक छोटी सी चीज ने आपकी जीवन की सोच को बदल गया। तो क्या आप बोल सकते हैं कि कॉमर्स आसान होता है? इसमें भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है अगर ठीक से पढ़ा जाए तो। लोगों को 9th 10th में बायोलॉजी बड़ी आसान लगती है, वो पत्ती की लेबलिंग ही तो पढ़नी है। ऐसा नहीं होता, कहीं एरो बदल गया ना आपकी मार्कशीट की लेबलिंग बदल जाएगी फिर। ओके, तो कोई भी चीज आसान नहीं है जब तक आपने बहुत रिसर्च करके उसको पढ़ा ना हो। लॉजिक समझ में आ गया? तो मेरी क्लास के सारे टॉपिक्स जो होंगे वो अंडर वाटर स्विमिंग होंगे, ताकि आपको कल को सीए फाउंडेशन का एग्जाम भी जब क्वालिफाई करना हो तो आप ये ना बोलेंगे सर कोचिंग ज्वाइन की थी पढ़ने के लिए, आप ये बोलेंगे सर मैंने सीए वाली कोचिंग सिर्फ रिवीजन के लिए ज्वाइन की थी, पढ़ा तो आपने दिया था पूरा। आज भी स्टूडेंट्स आते हैं, दे अप्रिशिएट सर वो सीए इंटरमीडिएट में कंपनी अकाउंट शेयर्स चैप्टर था जो 12th में पढ़ा था, फिर से रिपीट आ गया, तो सर आपके नोट्स पूरे काम आ गए वहां पे। तो ये एज ऑन और एज एट समझ में आ गया? पक्का? तो इसका होमवर्क मैंने आज आपको दे दिया है कि 51 पढ़ी लिखी आत्माओं को पकड़ना है अपने मोहल्ले में और ये रिसर्च करनी है कि एज ऑन लिखना है कि एज एट। अगर एज एट बता दें तो फिर रीजन पूछना है। समझ में आया कि नहीं? और अगर रीजन भी बता दें ऐसे या किसी दूसरे एग्जाम्पल के साथ, समझ लीजिएगा वो पढ़े लिखे हैं, बाकी सब अनपढ़ हैं। ओके, समझ में आ गई बच्चों बात? चलिए बी क्विक टू दिस। सो शुड आई क्लियर द स्क्रीन चिल्ड्रन? सब समझ गए? चलो लेट्स कंटिन्यू। तो चिल्ड्रन आपको यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट्स नजर आएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते टाइम। अभी तक जो ट्रांजैक्शन लिए वो आसान और हलवा हलवा थे, अब थोड़े डिफिकल्ट वाले आएंगे। डिफिकल्ट मतलब जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट और सैक्रिफाइस नजर नहीं आएगा, आपको थोड़ा अंडर वाटर कोरल रीफ तक की स्विमिंग करनी पड़ेगी। तो अभी तो ऊपर ऊपर तैरना सिखा दिया या बाथटब में तैरना सीख रहे थे, अब आप अंडर वाटर स्विमिंग के लिए तैयार हो गए हैं। तो रेडी एवरीबॉडी? चलिए, तो ये आज तो नहीं खत्म होंगे, कुछ अगली क्लास तक चलेंगे, बट स्टार्ट अभी करेंगे। सबसे पहला ट्रीटमेंट, ओनर गुड्स अपने घर ले गया, तो अब यहां पे स्टॉक बिजनेस में बढ़ेगा कि घटेगा बच्चों? घटेगा। ओनर ने कुछ चैरिटी में दान कर दिया, स्टॉक विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। फ्री सैंपल्स के नाम पे बांट दिया। आपके घर में आते होंगे ना एजेंट्स वगैरह, फ्री सैंपल ले लीजिए, दिन में आप सोते रहते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, मन करता है चप्पल खींच के मारे, बट फ्री मिल रहा है सैंपल तो ठीक है, चप्पल बाद में, पहले सैंपल लाओ। तो यहाँ पे बिजनेसमैन के गुड्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? स्टॉक घट रहा है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? बेनिफिट डिक्रीजेस एज गुड्स आर मूविंग आउट ऑफ द बिजनेस। हर चीज की रीजन भी दी गई है, और जब डेली पढ़ेंगे ना तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सर दूसरा इफेक्ट क्या है? गुड्स जा रहे हैं, चाहे पर्सनल यूज के लिए मेरे घर, या चैरिटी के लिए, या फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो अल्टीमेटली एक एक करके इसको पढ़ते हैं। अगर पर्सनल यूज के लिए गया तो किसके पर्सनल यूज के लिए गया बच्चों? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। क्या बोलते हैं बिजनेसमैन को आप? ओनर। और बिजनेस में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल। लोग तो डायरेक्ट मुद्दे की बात पे चले आते हैं। कैपिटल। ओनर ये सामान अपने घर ले जा रहा है, तो इसका सैक्रिफाइस बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि सामान मिल रहा है। व्हेन ही वाज गिविंग समथिंग, उसका त्याग बढ़ रहा था। नाउ ही इज गेटिंग बैक समथिंग, इसका त्याग घट रहा है। व्हाट टू डू? माइनस। और कुछ लोग तो कह रहे हैं सर हमें कोई टेंशन नहीं, हमें जुगाड़ पता है सर, दोनों साइड बस बराबर करना है। अभी आप फंस जाएंगे जब 3-4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो कृपया करके विनम्र प्रार्थना, हाथ जोड़ के रटिए मत।
गुड्स टेकन ओवर फॉर चैरिटी, गुड्स तो माइनस होंगे, और फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट, यहां पे भी माइनस होंगे। सर इसका दूसरा इफेक्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा बात पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने गुड्स दे दिए मार्केट में, फ्री सैंपल आपका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, चैरिटी किसी ऑर्फनेज या ओल्ड एज होम को आपने कर दिया तो भी एक तरह का एडवांटेज हो रहा है। तो बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ रही है कि घट रही है बच्चों? बढ़ रही है। ओनर जब गुड्स फ्री में बांटेगा तो उसे उतना ज्यादा एफर्ट सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए नहीं करना पड़ेगा, तो उसका सैक्रिफाइस थोड़ा सा कम होगा। सैक्रिफाइस कम होता है तो क्या करते हैं, समझ में आए कैसे डेरिवेशन आपको यूज करना है? तो डेरिवेशन से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में नहीं होते हैं, अकाउंट्स में भी होते हैं। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, मेरी शॉप है टिम्बर की, टिम्बर जानते हैं सर? टिम्बकटू सुना था, लकड़ी की। वहां से मैंने कुछ लकड़ी निकाली और टेबल और चेयर बनवा लिए शॉप में यूज करने के लिए। टेबल एंड चेयर विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? एसेट। तो लकड़ी का स्टॉक कम हो गया कि बढ़ गया? तो स्टॉक को क्या करेंगे, माइनस। और फर्नीचर बनवा लिया, फर्नीचर बनवा लिया, फर्नीचर भी एसेट है, तो बेनिफिट बढ़ेगा उस फर्नीचर से कि घटेगा? बढ़ेगा, यूटिलिटी देगा आपको, क्या देगा? तो रिस्पेक्टिव एसेट को क्या करेंगे, प्लस। सर रिस्पेक्टिव मतलब जिस एसेट की बहुत इज्जत करते हैं, अरे रिस्पेक्टिव का मतलब जिस एसेट के लिए बन रहा है। मान लीजिए कि आपका आयरन एंड स्टील का बिजनेस है, व्हाट? आयरन स्टील। तो आपने सोचा कि अपने ऑफिस में एक सो कॉल्ड टेम्परेरी स्ट्रक्चर सीलिंग का बनवा लिया जाए, तो आपने सामान निकाला अपने शॉप से और टेम्परेरी स्ट्रक्चर वहीं पे बनवा लिया, तो अगेन स्टॉक गिरेगा कि बढ़ेगा बच्चों? बेनिफिट कम होगा, और टेम्परेरी स्ट्रक्चर का बेनिफिट बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? बिजनेस यूज में है, घर नहीं लेके गए। घर लेके गए होते तो कैपिटल होता। बिहेवियरल साइंस इसीलिए तो बोलते हैं, बिहेवियरल साइंस इसीलिए बोलते हैं, सामान खरीदा तो गुड्स परचेज, बेचा तो सेल, घर ले गए तो ड्राइंग्स, फ्री में बांट दिया तो एडवर्टाइजमेंट। एक ही चीज है बट रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। कॉमर्स सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको वही पढ़ाया जा रहा है, अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स सब पढ़ रहे हैं, सब बच्चा एक ही चीज पढ़ रहा है। कोई सीए बन गए, कोई एमबीए कर लिए, बड़े मैनेजमेंट गुरुज बन गए, सीईओ बन गए, कोई एलएलबी कर लिए, कोई होटल मैनेजमेंट, कोई फैशन डिजाइनिंग। सबने कॉमर्स को अपने जीवन में अपनी तरह से इस्तेमाल किया है। बट कॉमर्स पढ़ के कोई भी सर्विस, जॉब, बिजनेस कुछ भी कर लो जिंदगी में, कॉमर्स की पढ़ाई हमेशा काम आएगी। पता लगा बैंक में आपने पैसे जमा कराए और मैसेज उल्टा आ गया डेबिटेड का, और आपको पता ही नहीं इसका मतलब क्या होता है, तो दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा चाची 420 बन जाएंगे आप। चाची 420 मूवी देखिए ना आपने? नहीं देखिए? अच्छा, आप देखिए, उसमें गाना था, भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा। तो कॉमर्स, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, ये हर इंसान को पढ़ना पड़ता है। मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, पैसा ऊपर वाली कृपा से बहुत कमा लिया। किसी का टोल प्लाजा का ठेका भी है साथ में, किसी का वो बड़े बड़े लोडर ट्रक्स भी चलते हैं, किसी का बालू का ठेका भी है। बाय प्रोफेशन दे आर डॉक्टर्स इन अदर सिटीज, इन दिस सिटी ऑल्सो, बट इतने पैसे कमा लिए क्या करें, वो भी कॉमर्स वाला काम कर रहे हैं। तो कॉमर्स, फाइनेंस, ये सब ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसमें हर इंसान का मतलब होता है, हर इंसान का मतलब होता है। तो आपके लिए कभी भी किसी ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं। खैर, समझ गए ये वाला ट्रांजैक्शन बच्चों? पक्का? चलिए, इसके बाद वाले थोड़े टाइम टेकिंग है, कुछ लिख पढ़ के ज्यादा समझाना पड़ेगा, तो ये हम अगली क्लास के लिए छोड़ देते हैं। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।